सुनसान सड़क का साया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। एक रात उसे अपने दोस्त की शादी से देर हो गई। जब वह घर लौटने लगा तब रात के लगभग 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। घर पहुंचने के लिए उसे एक पुरानी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। उस सड़क के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं। वह अपनी बाइक लेकर सड़क पर आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि सड़क पर असामान्य सन्नाटा था। न कोई वाहन, न कोई इंसान, न किसी जानवर की आवाज। तभी अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। राहुल ने हैरानी से बाइक रोकी। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में एक औरत, उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैडम, आपको मदद चाहिए? उसने पूछा। औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही, कोई जवाब नहीं। राहुल ने फिर पूछा, आप ठीक हैं? इस बार औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला था और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। राहुल घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। उसी क्षण उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनते ही राहुल ने राहत की सांस ली और तुरंत बाइक की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत अब वहां नहीं थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। राहुल ने बिना समय गंवाए बाइक दौड़ा दी। कुछ मिनट बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बाइक अचानक भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठा। उसका दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए फिर मिरर में देखा। इस बार उसका खून जम गया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत उसकी पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। राहुल डर के मारे चीख पड़ा। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। 90, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मिरर में औरत अभी भी दिखाई दे रही थी। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। राहुल ने घबराकर ब्रेक लगा दिया। बाइक सड़क पर फिसलते हुए रुक गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा। सीट खाली थी, कोई नहीं था। राहुल की सांसें तेज चल रही थीं। उसे लगा शायद डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर संदेश आया। अनजान नंबर था। संदेश में लिखा था, इतना डर क्यों रहे हो? राहुल के हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड बाद दूसरा संदेश आया, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर तीसरा संदेश आया, पीछे मत देखना। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था, लेकिन इंसानी स्वभाव भी अजीब होता है। जिस काम को मना किया जाए वही करने का मन करता है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। राहुल ने राहत की सांस ली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, न मैं पीछे नहीं, तुम्हारे बगल में हूं। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, चलो, बहुत देर हो गई है। राहुल जोर से चीखा और सड़क पर भागने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद वह गिर पड़ा। उसने पीछे देखा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वह और करीब आती जा रही थी। अचानक पूरी सड़क घने कोहरे से भर गई। राहुल की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे राहुल की बाइक मिली। उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा था, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। मोबाइल की आखिरी स्क्रीन पर एक संदेश खुला हुआ था, अब तुम भी इसी सड़क का हिस्सा हो। कहते हैं आज भी उस सुनसान सड़क पर आधी रात के बाद एक युवक दिखाई देता है। वह राहगीरों से मदद मांगता है और उसके पीछे सफेद कपड़ों वाली एक औरत खड़ी रहती है, मुस्कुराती हुई।